को मेरे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। और फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। मैंने 3 लेक्चर ऑलरेडी आपको डिलीवर कर दिया है और उसी कड़ी में आज हम यूनिट 2 का डिस्कशन करेंगे। यूनिट 2 में 2 पार्ट है आपका, एक है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, दूसरा है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। तो अगर हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आज डिस्कस करें तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस एज द नेम सजेस्ट, इंडिविजुअल के जो डिफरेंसेस होते हैं उसको इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमें डिस्कस करना है। तो इंडिविजुअल ऑलरेडी एक कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट है जिसका 3 कैटेगराइजेशन अगर हम डिफरेंसेस का रखें, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो टेम्परामेंटल हो और चाहे वो मेंटल हो, 3 उसके पर्टिकुलर कैटेगरी है जिसके बेसिस पे हम इंडिविजुअल के डिफरेंसेस को देख पाते हैं, समझ पाते हैं। अब इन कैटेगरीज़ को अगर हम समझना चाहें, 3 कैटेगरी मैंने बोली आपको। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज़ ऑफ 3 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज़ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंड वन इज़ टेम्परामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड थर्ड वन इज़ मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब तीनों को अगर हम अलग अलग तरीके से समझें तो कोई भी इंडिविजुअल का जो पहला बेसिस होता है समझने का, किसी भी व्यक्ति को जब हम समझने का प्रयास करते हैं तो पहला क्राइटेरिया होता है उसकी फिजिकल अपीयरेंस। और वो फिजिकल अपीयरेंस में उसके लुक्स भी हैं, उसकी हाइट भी है, उसका वेट भी है, उसका कह सकते हैं कि कई बार तो लहजा भी है, उसका बिहेवियर भी है। वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का ही पार्ट है कि वो जो कुछ भी फिजिकली हमें डिमॉन्स्ट्रेट करता है अपने पर्सनालिटी के द्वारा, उसका जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमारे सामने आता है, उसको देखने के बाद जो हम एक आइडिया लगाते हैं उसकी फिजिक को देख के, वो उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है उसकी टेम्परामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बहुत ही साइकोलॉजिकल टर्म है। टेम्परामेंट इतना आसान नहीं होता किसी का जान सकना, और ऐसा माना भी जाता है कि टेम्परामेंट जो है वो एक्सपीरियंस के साथ कह सकते हैं कि बैलेंस होता है। एक बच्चे का जो टेम्परामेंट होता है वो बिल्कुल अलग होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ख़राब होता है। बच्चा अगर नोटोरियस है, बच्चा अगर शरारती है, तो ये बच्चे का स्वाभाविक गुण है। अगर बचपन में ही हम गंभीरता को पोजेस कर ले तो ये उसका स्वाभाविक गुण नहीं माना जाएगा। तो एक बच्चे के रूप में हमारी जो टेम्परामेंट है, एक एडल्ट के रूप में जो हमारी टेम्परामेंट है, और एक पेरेंट के रूप में जो हमारी टेम्परामेंट है। ईगो स्टेट में आपने पढ़ा होगा कि वी मे हैव एक्सपीरियंस विथ 3 काइंड ऑफ ईगोज, चाइल्ड ईगो, पेरेंट ईगो एंड एडल्ट ईगो। तो जो एक एडल्ट है, जिसे हम लोग, जैसे वी ऑल आर एडल्ट, 18+, 21+ की जो उम्र होती है, उसके बाद हम ये जानते हैं कि हमारी जो फिजिकल जितना भी डेवलपमेंट होना है वो हो चुका है। हम अब अगर ठीक ढंग से व्यवहार नहीं करते तो उसके पूरी चीज़ों के लिए जिम्मेदार हम माने जाएंगे। तो टेम्परामेंट जो है एक बच्चे का, एक किशोर का, वो अलग हो सकता है। एक टीनेजर का टेम्परामेंट और एक चाइल्ड का टेम्परामेंट और एक एडल्ट का टेम्परामेंट, तीनों का अलग अलग टेम्परामेंट होगा। और टेम्परामेंट सीधे क्या है, उसका हाउ ही इज़ गोइंग टू बिहेव एंड हाउ ही इज़ गोइंग टू रिएक्ट ऑन डिफरेंट सिचुएशन। जो सिचुएशंस उसके सामने आती हैं, जो कह सकते हैं कि या अगर मुसीबत आ गई, जिसे हम चैलेंजेस कह सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी मुसीबत, कोई भी परेशानी एक चैलेंज के रूप में हमारे सामने आती है। तो उस परेशानी को अगर हम पॉजिटिव लेते हैं, एक सकारात्मक रूप में लेते हैं, तो वो हमारा जो टेम्परामेंट है वहाँ पे पता चलता है। अब हम ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट पे बात करें तो 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, टॉप, मिडिल और लोअर। टॉप मैनेजमेंट क्या कहता है कि वहाँ पे ऐसे लोग रखे जाते हैं जिनकी टेम्परामेंट बिल्कुल सॉलिड होती है। उनके ऊपर किसी भी तरह के इमोशनल कह सकते हैं कि बैरियर कोई उनको प्रभावी नहीं करता, उनके ऊपर हावी नहीं होता किसी भी तरह की इमोशन। वो सेंटिमेंटल होते हैं, सेंसिटिव भी होते हैं, लेकिन इमोशनल फूल उनको नहीं बनाया जा सकता। तो कहीं ना कहीं टेम्परामेंट का जो पर्पज़ है, टेम्परामेंट को जो सॉलिडिटी का पर्पज़ है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में हम टॉप पे हमेशा ऐसे लोगों को पाते हैं जो कि बहुत ही साउंड होते हैं अपने टेम्परामेंट में। क्योंकि टेम्परामेंट अगर हम लूज़ कर दिए,
टेम्परामेंट अगर हमारा रफ टफ रहा, टेम्परामेंट, कई लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, और शॉर्ट टेम्पर्ड लोगों के साथ दिक्कत ये होती है कि बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, लेकिन वो अचानक से किसी एक मोमेंट पे कोई एक ऐसी गलती कर जाते हैं जिसकी वजह से, जैसे कहते हैं ना कि लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। तो जो टेम्परामेंट होता है वो एक लम्हे का, एक मोमेंट का एक गलती होता है जिसके कारण हो सकता है कि थ्रू आउट आपकी पूरी लाइफ प्रभावित हो जाए। तो टेम्परामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी समझना बहुत, एज ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके बॉटम पे जो लोग काम कर रहे हैं, आपके साथ में जो कुलीग के रूप में काम कर रहे हैं, या आपके बॉसेस के रूप में जो काम कर रहे हैं, उनकी क्या टेम्परामेंट है और आपकी क्या टेम्परामेंट है। क्योंकि जो मैनेजमेंट की फिलॉसफी है कि हाउ यू आर गोइंग टू डील विथ पीपल, एंड डील विथ पीपल का मतलब वो सारे एस्पेक्ट, केवल हम मैकेनिकल डिवाइस नहीं है कि हम ऑन ऑफ होंगे, ऑन में ऑन और ऑफ में ऑफ हो जाएंगे। हम कहीं ना कहीं अपने इमोशंस से, अपने सेंटिमेंट से प्रभावित होते हैं, और ये हमारा एक ल्यूक्रेटिव पार्ट भी है, ये अच्छी चीज़ भी है, और कहीं ना कहीं से ये बुरा भी है। अगर हम मशीन होते तो शायद हमारे अंदर दूसरे तरह का हरास होता, डिप्रिसिएशन होता, लेकिन हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं और हम सबको पता है कि इसकी एक जर्नी होती है। एक ह्यूमन बीइंग की, अभी जो कोविड का पीरियड चल रहा है, इसमें आप देखेंगे कि जिन लोगों का जो रेजिस्टेंस पावर वीक है, उसके पीछे रीज़न उनकी लाइफस्टाइल है। हमारी आज जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, जिसे हम रिवाइटल खा के सोचते हैं कि बिल्कुल सही हो जाएगी, वो सही नहीं है। कहीं ना कहीं से हम स्वस्थ दिख तो रहे हैं, वास्तव में स्वस्थ नहीं है, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो इमोशनल कह सकते हैं, भावनात्मक रूप से हो। तो टेम्परामेंट में वो सारी चीज़ें आती हैं। टेम्परामेंट में हमारा जो फिजिक है, आप देखे होंगे कि जो दुबले पतले लोग होते हैं उनको गुस्सा बहुत आता है, उसके पीछे रीज़न यही है, कहीं ना कहीं उनके अंदर जो डिफिशियंसी है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की, फूड की, जैसे फूड सप्लीमेंट हमें कब लेना होता है, जब कोई चीज़ की डिफिशियंसी होती है हमारी बॉडी में। तो प्रतिरोधक क्षमता, जो रेजिस्टेंस पावर की हम बात करते हैं, तो रेजिस्टेंस पावर क्या है? रेजिस्टेंस पावर ऐसा पावर है जो कि आपको युद्ध करने के लायक बनाता है, कोई भी सिचुएशन को फेस करने के काबिल बनाता है। अब एक इंसान है, बिल्कुल भला चंगा है, बिल्कुल हट्टा कट्टा है, लेकिन अगले दिन पता चलता है कि उसने जो है पंखे से लटक के आत्महत्या कर ली। हमको समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि उसका जो टेम्परामेंट है वो उतना स्ट्रांग नहीं है, वो इंटरनली उतना स्ट्रांग फील नहीं करता। हम सब लोग जो है इंसान हैं, और इंसान की जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो है उसका इमोशंस को वो कैसे कोप अप करता है, इमोशंस को वो कैसे पोजेस करता है, इमोशंस को कैसे वो रिलीज़ करता है, इमोशंस को कैसे फील करता है, वो सारी चीज़ें उसका पार्ट होता है। तो टेम्परामेंट तो एक इनटेंजिबल एस्पेक्ट है, जिसे कह सकते हैं, जैसे साइकोलॉजी एक इनटेंजिबल एस्पेक्ट है, वैसे ही टेम्परामेंट भी इनटेंजिबल एस्पेक्ट है, जो कि हमारे बिहेवियर के थ्रू हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो टेम्परामेंटल इश्यूज़ को अगर हम देख लें तो हर इंडिविजुअल का अलग अलग टेम्परामेंटल अप्रोच होता है। आप देखोगे कि जो एजुकेटेड पीपल होते हैं उनका बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है, इलिटरेट का अलग होता है, और अलग अलग ट्रेड के, अगर हम ट्रेड की बात करें, लॉयर का अगर आप देखोगे बिहेवियर अलग होगा, एक बिजनेसमैन का बिहेवियर अलग होगा, एक टीचर का बिहेवियर अलग होगा। ऐसा यूं ही नहीं होता, ऐसा इसलिए भी होता है कि वो जिस ट्रेड में होते हैं उस ट्रेड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो ऑटोमेटिकली उनके अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है, और उस ऑटोमेटिक जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो उनकी पर्सनालिटी का वो पार्ट हो जाता है। तो टेम्परामेंटल एटीट्यूड, जो उसका टेम्परामेंट है, उसके कंटेक्स्ट पे हम इंडिविजुअल के डिफरेंसेस को देखते हैं, उसके फिजिकल डिफरेंसेस को देखते हैं, एंड फाइनली मेंटल, जो मेंटल पार्ट है, जिसे हम कह सकते हैं कि मेंटल एबिलिटी है। मेंटल एबिलिटी कैसे आएगी? हम सबको पता है कि हमारा जो दिमाग है वो सिचुएशन को डील करते हुए डेवलप होता है। एक बच्चे की जो क्षमता होती है किसी सिचुएशन को समझने की, जानने की, और एक एडल्ट की जो क्षमता होती है, और एक पेरेंट की, मैंने अभी जिक्र किया था कि एक चाइल्ड ईगो, तो चाइल्ड ईगो वालों की खास बात क्या होती है? वो क्रिएटिव होते हैं,
और दूसरा जो एडल्ट ईगो होता है वो रैशनैलिटी की बात करते हैं, हर जगह वो इमोशनैलिटी और इंटेलिजेंस दोनों को मिला के काम करते हैं। और तीसरा जो पेरेंट ईगो होता है उनके साथ कह सकते हैं समस्या भी होती है कि वो डायरेक्शनल होते हैं, वो चीज़ों को डायरेक्ट करने में बिलीव करते हैं, सुपरवाइज करने में बिलीव करते हैं। उनको लगता है कि उनका जो एक्सपीरियंस है वो लोगों के बहुत काम आने वाला है, और ये सच्चाई भी है। तो हम किसी भी पर्टिकुलर कह सकते हैं कि मेंटल जो एबिलिटी है वो डिपेंड करती है कि किसी व्यक्ति ने क्या एजुकेशन लिया हुआ है, कितना उसके पास इंफॉर्मेशन कलेक्शन है, कितना उसके पास नॉलेज बैंक है। ये सबको पता है कि जब हम स्टडी करते हैं तो स्टडी के माध्यम से हमारे दिमाग का विकास होता है, हमारा जो माइंड है वो डेवलप होता है। तो माइंड को डेवलप करने में हमारी जो स्टडी है, इसलिए कहा जाता है कि बुक्स ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। हो सकता है कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे ऐसी बुक्स आपने पढ़ी जिसके कोई क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में सॉल्व नहीं करने हुए, लेकिन वो जो आपकी लाइफ का एग्जामिनेशन है वो आपका जो पढ़ा हुआ है वो बहुत आपके काम आता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में 3 इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे हम इंडिविजुअल को डिफरेंशिएट करते हैं। पहला पैरामीटर है उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा पैरामीटर है उसकी टेम्परामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, और तीसरा है उसकी मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी अलग अलग लोगों की अलग अलग एबिलिटी होती है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, या फिर चाइल्ड, पेरेंट, एडल्ट, या फिर बहुत सारी एबिलिटीज़ को हम कह सकते हैं। जब कम पढ़ा लिखा इंसान है, क्लास 8th का इंसान है, क्लास 8th पास है, अगर कोई क्लास 12th पास है, या कोई ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो आप देखेंगे कि उसकी जो मेंटल कैलकुलेटिव जो उसकी एबिलिटी होगी वो डिफरेंट होगी। तो एक ह्यूमन बीइंग जो है वो एक कह सकते हैं कि इमोशन, बंडल ऑफ इमोशंस को पोजेस करता है, हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर और आपका जो फियर, ये सारे फैक्टर्स को वो पोजेस करता है। और इन फैक्टर्स को जो वो रिलीज़ करता है वो सब कुछ डिपेंड करता है कि उसकी जो टेम्परामेंटल एबिलिटी है और उसकी जो मेंटल एबिलिटी है वो कितनी अप टू दी मार्क है। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेसिस हैं जिसके बेसिस पे हम इंडिविजुअल को अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी में रख सकते हैं। उनको अलग अलग डिफरेंट रखने के पीछे हमारे पास 3 बेसिस बहुत महत्वपूर्ण हैं, 3 फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला उसका फिजिकल बेस, दूसरा उसका टेम्परामेंटल बेस, और तीसरा उसका मेंटल बेस। इन 3 बेस पे हम किसी भी इंडिविजुअल को समझने का या उसके डिफरेंसेस को समझने का प्रयास कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट 2 के अगले पोर्शन, अगले पार्ट का डिस्कशन करेंगे। अगले पार्ट के लिए मेरे ख्याल से वो पर्सनालिटी के बारे में है, जो कि ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे है पर्सनालिटी का। मैंने 3 पार्ट में वो लेक्चर डाला हुआ है, तो इस लेक्चर के बाद आप लोग उस लेक्चर को भी देखेंगे तो कंटिन्यूएशन आपका बना रहेगा। मैं ज़्यादातर जनरली आपके सिलेबस को आधार बना के ही अपने लेक्चर बना रहा हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी हो। अपना फीडबैक देते रहिएगा। निश्चित रूप से आप लोग जो है इस पेंडेमिक के टाइम पे बहुत ही टफ सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। मेरे तरफ से आप सबको बेस्ट विशेज़ है। आप सबकी अच्छी हेल्थ के लिए मेरी तरफ से दुआएं हैं, और मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने साथ साथ अपने घर के बड़े बुजुर्गों का भी पूरा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, आपने इतना देर तक मुझे सुना। थैंक यू।